रेशमा के बुलाने की आवाज़ सुनकर मुखिया की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वे झट से उठे और रेशमा के घर की तरफ चल पड़े। वहां पहुंचकर मुखिया ने दरवाज़ा खटखटाया। रेशमा ने तुरंत दरवाज़ा खोला और मुखिया को देखकर उसके होंठों पर कातिल मुस्कान आ गई। मुखिया ने नमस्ते किया और पूछा, क्या काम था जो तुमने मुझे बुलाया है? रेशमा ने कहा, नमस्ते मुखिया जी, मैं ठीक हूँ। कालू आया था, उसने बताया कि आपने एक बड़ी हवेली हमारे लिए साफ करवाई है। बस मैं आपको उसी का धन्यवाद देना चाहती थी। ये कहती हुई रेशमा ने अपने सुंदर चेहरे को दिखाया। मुखिया को उसकी खूबसूरती बहुत पसंद थी और उसके सुंदर से मुखड़े को देखता हुआ बोला, अरे ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया है, और कोई ख़ास काम हो तो बताओ। रेशमा इठलाते हुए बोली, काम तो है मुखिया जी, पर उसमें समय बहुत लग जाएगा। मुखिया ने कहा, अरे तुम बताओ तो, समय की चिंता तुम मत करो। मुझे कौन सा हल चलाने जाना है, मैं तो दिन भर खाली ही बैठा रहता हूँ। रेशमा ने कहा, वो दरअसल बात यह है कि जब हम दोनों बस में आ रहे थे तो यहाँ के रास्ते बहुत ख़राब हैं, जिससे मुझे झटके लगकर मेरी कमर अकड़ गई। मुखिया ने तुरंत कहा, अरे तो राकेश डॉक्टर से दवा ले लेती, इसमें दिक्कत वाली बात कहाँ से आ गई? रेशमा ने कहा, आप समझे नहीं, मैं उनको बताऊंगी तो इंजेक्शन लगा देंगे और दवा भी दे देंगे। आपको शायद पता नहीं है, मुझे दवा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इंजेक्शन से तो मुझे बहुत डर लगता है। मैंने सुना है गांव में हाथों से मालिश करके ही दर्द को निकाल देते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि काम तो है पर समय वाला है। रेशमा की होशियारी पर मुखिया मुस्कुरा दिया और सोचने लगा, साली शहरी लौंडिया बहुत होशियार है, सीधे सीधे नहीं बोलेगी कि मुझे ठुकना है। कैसे दर्द का नाटक कर रही है, पर मुझे कहा, मैं तो साली को ऐसे रगड़ दूंगा कि इसके सारे दर्द मिट जाएंगे। रेशमा ने कहा, क्या सोचने लगे मुखिया जी? मुझे आप बताओ कि मेरी कौन मालिश करेगा? क्या आप किसी को जानते हैं जो मेरा दर्द ठीक कर दे? मुखिया ने कहा, अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोच रहा था। और कोई क्यों करेगा तेरे जिस्म में मालिश? मैं इस गांव का मुखिया हूँ, भला मुझसे ज़्यादा ज्ञानी कौन होगा? चलो कमरे में, अभी सारा दर्द निकाल देता हूँ। रेशमा मुखिया को लेकर कमरे में चली गई और फिर